अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ पाइप। जिस तरह लास्ट टॉपिक में हमने टर्नकेटेड ऑफ कोन की थी, इसी तरह इसको डेवलपमेंट ऑफ पाइप या टर्नकेटेड ऑफ पाइप भी बोल सकते हैं। तो इसमें हम सीखेंगे कि किस तरह से हम कोई भी पाइप हो हमारे पास सिलेंडर, उसकी डेवलपमेंट हम कैसे करते हैं। तो बनाने के लिए इसका जो स्टार्टिंग प्रोसीजर है वैसे ही है जैसे टर्नकेटेड कोन के अंदर हमारा प्रोसीजर स्टार्ट में है कि सर्कल लगता है टॉप व्यू, उसके बाद उसका फ्रंट व्यू बनता है। तो उसको मैं शुरू करता हूँ अपने पास डेवलपमेंट ऑफ पाइप। जो मेरे पास सिलेंडर है, जो पाइप है, उसका डायामीटर मेरे पास जो है, जो पाइप का डायामीटर है वो मेरे पास है 5 सेंटीमीटर उसका डायामीटर है। तो उसका जो रेडियस है वो मेरे पास है 2.5। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर अपने पास एक सिलेंडर मार्क करता हूँ जो मेरे पास होगा 2.5 रेडियस उसका होगा और उसका 5 सेंटीमीटर उसका डायामीटर होगा। तो मैं अपने पास यहाँ पे सर्कल को मार्क करता हूँ टॉप व्यू उसका। ये मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया है। अब सर्कल ड्रॉ करने के बाद अगला हिस्सा जैसे मैंने टर्नकेटेड कोन के अंदर किया था, इसको मैंने 12 पार्ट के अंदर डिवाइड करना है। तो इसी तरह मैं सर्कल को भी 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूँगा जैसे मैंने टर्नकेटेड कोन के अंदर डिवाइड किया था। अच्छा जी, ये अब मैंने सर्कल का टॉप व्यू ड्रॉ कर लिया, इसको 12 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड कर लिया। अब मैं यहाँ पे जो सिलेंडर बनाऊँगा उस सिलेंडर की मेरे पास हाइट जो दी गई है वो 8 सेंटीमीटर जो पाइप की हाइट है। तो मैं यहाँ पर इसके सेंटर से जो इसके प्रोजेक्शंस हैं पहले वो प्रोजेक्शंस को ड्रॉ कर लेता हूँ और करने के बाद यहाँ पे मैं 8 सेंटीमीटर की जो पाइप की हाइट है वो ड्रॉ कर दूँगा। तो उसको करने के लिए पहले मैं इसके जो ये वाले प्रोजेक्शन हैं इन प्रोजेक्शंस को मैं अब ड्रॉ करूँगा। अच्छा जी, ये मैंने अब जो पाइप की हाइट है वो ड्रॉ कर ली है। मेरे पास जो पाइप की हाइट है वो है 8 सेंटीमीटर। तो अब क्या करना है, मैंने जैसे टर्नकेटेड कोन के अंदर ऊपर से अपेक्स पॉइंट एक ड्रॉ किया था और 45 पर लाइन ड्राई थी, इसी तरह एक साइड की अब हाइट दी है मुझे 8 सेंटीमीटर और बताया गया है कि 8 सेंटीमीटर के बाद इसके 45 डिग्री के ऊपर हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है। तो 45 डिग्री के ऊपर आप लाइन ड्रॉ करने के लिए आपके पास दो मेथड है। या तो आप यहाँ पर लाइन रख कर या तो आप यहाँ से प्रोट्रैक्टर की मदद से 45 डिग्री ड्रॉ कर दो, या दूसरा मेथड जो आपने फर्स्ट वाले टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा था है कंपास की मदद से आप एंगल लगा सकते हो। तो मैं अब इस लाइन के ऊपर 45 डिग्री एंगल मार्क करूँगा और वो लाइन इस पॉइंट को जिस पॉइंट पर आके इंटरसेक्ट करेगी तो उस पॉइंट को हम इस 45 डिग्री के पॉइंट से मिला देंगे। तो मैं यहाँ पर अपने पास 45 डिग्री का जो एंगल है वो ड्रॉ करूँगा इस पॉइंट के ऊपर जो 8 सेंटीमीटर की मेरे पास हाइट दी गई है। अच्छा जी, मैंने ये 45 डिग्री का एंगल जो है वो इसके ऊपर ड्रॉ कर दिया कंपास की मदद से। तो और ये लाइन इसको इस पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट कर रही है मेरे पास। अब मैं क्या करूँगा, जो ये नीचे वाले प्रोजेक्शंस हैं ये प्रोजेक्शंस मैं इनको ऊपर वाली साइड पर ले जाऊँगा। ऊपर वाली ये प्रोजेक्शन इसी तरह मेरे पास जो है वो ऊपर इन लाइन को जाकर जहाँ जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे तो इन लाइन को मैं उसके साथ मिलाता जाऊँगा। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे स्केल की मदद से ये वाले पॉइंट जो हैं इन पॉइंट्स को मुझे इस लाइन के साथ ज्वाइन करते जाना है। ये लाइन को जहाँ पे जाके इंटरसेक्ट करेंगे ऐसे ऐसे मैं ये सारे पॉइंट जो हैं ये अपने पास मार्क करता जाऊँगा। अच्छा जी, अब मैंने ये जो पॉइंट हैं ये वाले पॉइंट मैंने मार्क कर दिए। ये पॉइंट इस पॉइंट को यहाँ पर जाके इंटरसेक्ट कर रही है। सारे पॉइंट जो नीचे से आए थे प्रोजेक्शन से ये मैंने ऊपर ड्रॉ कर दिए। अब इस साइड पर हम जैसे टर्नकेटेड कोन ने हमने पॉइंट ड्रॉ किया था ऐसे, इसी साइड पर अब हम इस पाइप का सरकमफ्रेंस ड्रॉ करेंगे। सरकमफ्रेंस की जो लेंथ है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका जो हमारे पास फार्मूला है सरकमफ्रेंस का, जो मेरे पास फार्मूला है वो है P = πd। तो मेरे पास जो डायामीटर है वो है मेरे पास 5 सेंटीमीटर। तो उसको मैं पाई की कीमत जैसे आपको वैल्यू पता होती है 3.14। तो मैं इसको डायामीटर को 3.14 से मल्टीप्लाई करूँगा, जो मेरे पास डिमेंशन आएगी वो वाली लाइन की डिमेंशन की लेंथ मैं इधर ड्रॉ करूँगा। तो मैं अब वो 5 को मैं इसे मल्टीप्लाई। अच्छा जी, मैंने जो पाई को जो मेरे पास सरकमफ्रेंस की जो लेंथ आई है वो है मेरे पास आई है 15.7 सेंटीमीटर आई है। तो अब मैं यहाँ पे 15.7 सेंटीमीटर की जो लेंथ है वो अपने पास ड्रॉ करूँगा। तो मैं स्केल की मदद से इसी लाइन के आपने बिल्कुल पैरेलल यहाँ पे ये आपकी जो लाइन की डायरेक्शन है इसके डायरेक्शन में आपने ये लाइन ड्रॉ करनी है। अब मैं 15 सेंटीमीटर की जो लाइन है उसको मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर। 15.7 सेंटीमीटर है। तो मैं इसको ये ड्रॉ कर देता हूँ। अब ये मेरे पास जो लेंथ है 15.7 सेंटीमीटर है
जो इस फार्मूले से मैंने कैलकुलेट करके निकाली है, सर्कमफ्रेंस की लेंथ है। अब उसके बाद मैंने अगला काम क्या करना है, अब मैंने जो ये वाले प्रोजेक्शन खींचे हैं, इन प्रोजेक्शन से मैंने लाइंस इस पॉइंट से इस साइड पर ड्रॉ करते जानी है, और इसी तरह हर पॉइंट से ये लाइन मेरे पास इस साइड पर हॉरिजॉन्टल शेप में आती जाएंगी। जैसे जैसे मैं ये पॉइंट से लाइन इधर ड्रॉ करूँगा, उसके बाद जो ये वाली लाइन है, आपने फर्स्ट पहले आपने ये काम करना है कि आपने जो ये आपके पास लाइन आई है, इस लाइन को आपने अपने 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। तो वो इक्वल पार्ट्स आप कैसे ले सकते हो, सर्कल के इन इक्वल कोई से भी दो पार्ट का डिस्टेंस आप कंपास की मदद से ले लो। कंपास की मदद से सर्कल के कोई से भी दो पॉइंट्स का आप डिस्टेंस ले लो, और लेने के बाद इस लाइन के ऊपर आपने उसको मार्क कर देना है। तो ये सारे पॉइंट इसी तरह आपने मार्क करते जाने हैं। ये सारे पॉइंट आपके पास इसी तरह मार्क होते जाएंगे। तो मार्क होते जाएंगे तो आपके पास ये 12 इक्वल पार्ट्स में जो ये वाली लाइन है, ये आपके पास डिवाइड हो जाएगी। अच्छा जी, ये मैंने ये लाइन के ऊपर जो इक्वल पार्ट्स है, इधर से सर्कल से कोई से भी दो पॉइंट्स का डिस्टेंस लेके ये सारे पॉइंट्स मार्क कर दिए और इनको लेबलिंग कर दिए 1 से 12 तक, और एंड वाला पॉइंट दोबारा 1 वाला होगा। उसके बाद अब आपने क्या करना है, अगला स्टेप आपका क्या है, आपने इधर से इन पॉइंट से वर्टिकल आपने लाइंस ड्रॉ करते जाना है। स्केल की मदद से आपने इधर से आपने वर्टिकल लाइंस इसके बराबर आप ड्रॉ करते जाओ। इस लाइन के जो ये वाली टॉप व्यू वाली लाइन है, ये आपके पास इस लाइन के आप बिल्कुल बराबर में यहाँ से वर्टिकल लाइंस जो है ड्रॉ करते जाओ। स्केल की मदद से हमने वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करते जानी है। ये सारी लाइंस आपने इसी तरह वर्टिकल ड्रॉ करते जानी है, और इसी तरह इस साइड से आपने हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है वो ड्रॉ करते जानी है सारी स्केल की मदद से। अच्छा जी, ये मैंने सारी जो वर्टिकल लाइंस और ये इधर से इस प्रोजेक्शन से हॉरिजॉन्टल लाइन सारी ड्रॉ कर दी हैं। अब ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर आपने पॉइंट्स मार्क करते जाने हैं। तो ये जहाँ से फर्स्ट लाइन इसके साथ मिल रही है, फर्स्ट प्रोजेक्शन, ये आपके पास फर्स्ट पॉइंट आ गया। इसी तरह आपके पास जो यहाँ से सेकंड लाइन जिस पॉइंट पर मिल रही है, ये आपके पास पॉइंट आता जाएगा। इसी तरह जहाँ पर आपकी तीसरी लाइन थर्ड लाइन से मिल रही है, इसी तरह जहाँ पे आपकी फोर्थ लाइन, जो आपकी ये वाली फोर्थ लाइन है, वो फोर्थ लाइन जिस पॉइंट पर आपकी मिलेगी, ये वाली आपकी फोर्थ लाइन आपने फोर्थ लाइन वाले प्रोजेक्शन पे मिला देनी है। इस तरह जो सारे आपकी ये प्रोजेक्शन इस साइड से मिलेंगे और वही वाले प्रोजेक्शन इस साइड से मिलेंगे। मिलने के बाद आपकी टॉप व्यू वाला आपका पॉइंट ऊपर आ जाएगा। तो जो पॉइंट आपने इधर मार्क किए हैं, वही पॉइंट आपने इस साइड पर भी मार्क करने हैं। अच्छा जी, ये मैंने सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स जो है मार्क कर दिए हैं। इसी तरह जैसे आपने लेफ़्ट साइड पे पॉइंट ड्रॉ किए हैं, सेम आपने इस साइड पर राइट साइड पर आपके ये सारे पॉइंट्स जो हैं, ये सारे आपके पॉइंट्स ड्रॉ हो जाएंगे। अब आपने जैसे ट्रंकेटेड कोन के अंदर किया था, आपने फ्री हैंड पॉइंट्स को आपस में मिलाया था, इसी तरह इसके अंदर आपने फ्री हैंड अपने इन पॉइंट्स को आपस में मिलाते जाना है। ये आपके पॉइंट्स मिलते जाएंगे। पहले आपने इसको थोड़ा थोड़ा लाइट करके मिलाना है इन पॉइंट्स को। जैसे जैसे ये पॉइंट से पॉइंट ऑटोमेटिकली मिलते जाएंगे आपके। ये आपके सारे पॉइंट्स मिल गए हैं। उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ इन पॉइंट्स को, ताकि क्लियरली जो कर्व बनी है वो आपको वाज़िया तौर पर नज़र आ जाए। ये सिर्फ मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ, आपने इस चीज़ को डार्क नहीं करना। आपने इस चीज़ के ऊपर लेड पेंसिल के अलावा और किसी पेंसिल को नहीं यूज़ करना। ये सारे जो पॉइंट्स इसको मैं डार्क करता जाऊँ। अच्छा जी, ये मैंने ये सारे लाइंस को मिला दिया, इसको डार्क कर दिया थोड़ा सा। और जो ये मैंने इस तरह लाइंस लगाई हैं, सेक्शंस लाइन, ये मैंने इसलिए बताने के लिए लगाई हैं, आप भी लगा सकते हो। ये वाला हिस्सा जो मैंने सेक्शन लाइन लगाई है, ये वाला हिस्सा मेरे पास कट होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इतना हिस्सा नहीं कट करना, आपने ये वाली लाइन से थोड़ा थोड़ा नीचे आपने कोई लाइन ड्रॉ कर लो, थोड़ी थोड़ी, यानी कि आप लाइक आप 5 सेंटीमीटर और नीचे ले आओ। 5 सेंटीमीटर आपने इस साइड से और 5 सेंटीमीटर आपने इस साइड से, दोनों साइडों से आपने 0.55 सेंटीमीटर मार्क करने के बाद आपने इतने हिस्से को आपने कट करना है। अपने इतने हिस्से को आप स्केल की मदद से आपस में ज्वाइन कर दो। मैं यहाँ पे बड़े वाला स्केल यूज़ कर लेता हूँ इन पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ से जो ये आपके पास है, ये वाला जो हिस्सा मेरे पास बना है, ये वाला हिस्सा,
यहाँ से लेकर ये वाला सारा हिस्सा, इसी के अंदर ये वाला हिस्सा जो जो आ रहा है, जिसके अंदर सेक्शंस लाइन आ रही हैं, ये सारा हिस्सा आपने कट कर लेना है। ये वाला हिस्सा सारा आपने कटर की मदद से आपने इस सारे हिस्से को आपने यहाँ से बाउंड्री, ये सारी लाइन जो है, ये सारी लाइन जो आपकी ये वाला हिस्सा जो आपका, ये वाला सारा का सारा आपने इस हिस्से को यहाँ से कटर की मदद से ऐसे कट कर लेना है। और कट करने के बाद आपने उसके दोनों एजेस को आपस में जोड़ना है। और जोड़ने के बाद आपने, जब आप जोड़ लोगे तो आपने जब आप दोनों उसके जो कट कर लोगे, कट करने के बाद इस हिस्से को दूसरे पेज के ऊपर रखकर सेम शेप का आपने एक और पार्ट आपने कट कर लेना है। जब आप कट कर लोगे, उसके दोनों एजेस को आपस में जोड़ोगे, तो जोड़ने के बाद ये आपके पास कुछ जो डेवलपमेंट, जो पाइप की जो डेवलपमेंट है, वो कुछ इस तरह से आपके, एक आपका पोर्शन ये वाला और दूसरा पोर्शन आप जो दूसरे के ऊपर रखकर कट करोगे, तो ये वाला आपके पास 90 डिग्री के ऊपर जो है ये पाइप की कटिंग हमारे पास हो जाएगी। ये वाली हमारी पाइप की डेवलपमेंट बनेगी आपके पास। तो जी ये वाला हमारा आज का टॉपिक था। तो उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर आपको कोई इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन या आंसर पूछना है तो आप कमेंट के अंदर कमेंट करके आप पूछ सकते हो। शुक्रिया।